अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं आलू के समोसे, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के। एक ही तरह के खा खा के थक जाते हैं तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं आलू के समोसे। हाँ जी, उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। मैदे को आपने हमेशा छान के इस्तेमाल करना है। मैदे को हम छान लेंगे। 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। नमक 1/2 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टी स्पून और घी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मगर घी से थोड़े से खस्ता बनते हैं समोसे, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी की मदद से आपने इसको गूंद लेना है। ना बहुत ज़्यादा सख्त डो होनी चाहिए, ना ही नरम। अच्छी तरह से आपने 6 से 7 मिनट इसको गूंद लेना है। बहुत मज़े के बनते हैं, घर में आप बनाइए, बच्चों को बना के खिलाइए। हाँ जी, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसको हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। हाँ जी, अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आलू लिया है बड़े साइज़ का। अगर आप दरमियाने ले रहे हैं तो आप 2 लेंगे। मैंने बड़े साइज़ का 1 आलू लिया है उबला हुआ। उस पर हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून। अगर फ्रेश पुदीना है तो आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं। हाँ जी, नमक मैंने इसमें डाल दिया 1/2 टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जितना आपको पसंद हो। सुरख मिर्च कुटी हुई 1/2 टी स्पून और सुरख मिर्च पाउडर वो भी हम 1/2 टी स्पून डालेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा चटपटा मसाला हो तो समोसे अच्छे लगते हैं। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ, और सफ़ेद ज़ीरा हाथ से मैं पीस के डालूँगी थोड़ा सा 1/2 टी स्पून के करीब, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। हाँ जी, अजवाइन भी 1 चुटकी आप इसको हाथ से मसल के डाल दीजिए। ये आलू के बादीपन को दूर करती है और टेस्ट में भी इसका अच्छा आता है। हाँ जी, खुश्क पुदीना मैं डाल रही हूँ। अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश डालिए। 2 चुटकी मैंने खुश्क पुदीना के इसमें डाल दिए हैं। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। सब मसालों को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। हाँ जी, अब हम रोटी जो आटा हमने गूंद के रखा था उसको 2-3 दफ़ा मैंने दोबारा गूंद लिया है, 2-3 मिनट। इसको अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमने इसकी 2 रोटियां बेलनी है। हाँ जी, इक्वल साइज़ में आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। हाँ जी, ये देखिए दोनों पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। हाँ जी, अब हम इसको बेल लेंगे। पहले मैं हाथ की मदद से कर रही थी, अब मैंने बेलने की मदद से इसको बेल लिया है। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं आप इसको बेलेंगे। हाँ जी, रोटी हम बेल चुके हैं। अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा था आलू वाला, वो इसके ऊपर सारा हम फैला देंगे चम्मच की मदद से। आलू मोटे नहीं होने चाहिए, ये इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। आलू मैश किए हुए अच्छी तरह से हों, वरना ये रोटी फटने का डर है। हाँ जी, दूसरी रोटी भी मैंने बेल के रख दी थी। इसके ऊपर हम साइडों पे अच्छी तरह से कवर कर देंगे हाथ की मदद से, ताकि हमारा बैटर बाहर ना निकले। अब छुरी की मदद से मैं इसके पीसीस कर लूँगी। 8 पीसीस हम करेंगे इसके। हाँ जी, इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप के इसके। हाँ जी, इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। हाँ जी, सारे समोसे इसी तरह से हम फ़ोल्ड करके बना लेंगे। हाँ जी, सारे समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं इस तरह से सारे हमने बना लिए हैं। हाँ जी, अब हम मैदा लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और उसमें मैं पानी डाल के एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी।
3 to 4 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें पानी डाल देना है। थोड़ा सा पतला बैटर हमने तैयार कर लेना है, क्योंकि आलूओं को हमने फ्राई करना है, इसमें हम डिप करके फ्राई करेंगे। हाँ जी, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 6 से 7 मिनट फ्राई करना है। दोनों साइडों को हम चेंज करते रहेंगे बारी बारी। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि डबल लेयर थी इनकी मैदे की, तो इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है ताकि कच्चा ना रहे। ये देखिए, जब गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको उतार लेना है। मज़ेदार हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं, खस्ता और मज़े के। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह लग रही हैं। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप घर में बनाइएगा, खुद भी खाइए और अपने गेस्ट को भी खिलाइए। केचप या चटनी के साथ इसको आप पेश करें। बहुत मज़े के बने हैं। अल्लाह हाफिज़।